मानसेरा शहर से तकरीबन 38 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़े तारीख़ी कस्बे बालाकोट को खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात का गेटवे समझा जाता है। जन्नत नज़ीर वादी कागान का आगाज़ इसी कस्बे से होता है। अक्सर सयाह यहाँ कुछ वक्त गुजार कर आगे वादी नारान, कागान, बटाकुंडी, बाबूसर टॉप और गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। बालाकोट से कागान रोड पर सफ़र इख्तियार करते ही इस इलाके में सियाहत को फ़िरोग़ देने में अहम किरदार अदा करने वाली कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर दिखाई देता है, जहां न सिर्फ सयाहों को हर तरह की रहनुमाई फराहम की जाती है, बल्कि यहां स्लाइडिंग और बर्फबारी के दौरान शाहराहों को साफ रखने के लिए मुख्तलिफ अक़साम की मशीनरी भी हमा वक्त तैयार खड़ी दिखाई देती है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा का खूबसूरत सयाहती मकाम शूगरा सतह समंदर से तकरीबन 2362 मीटर बुलंदी पर और बालाकोट से तकरीबन 34 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। यहाँ मौसम गर्मा और सरमा में सयाहों का तांता बंधा रहता है। शूगरा के मशरिक में मशहूर सयाहती मरकज़ सिरीपाए, मकड़ा पहाड़, जबकि मगरिब में मूसा का मुसल्ला मौजूद है, जहां अक्सर सयाह हाइकिंग करके पहुंचते हैं। टीम डिस्कवर पाकिस्तान जैसे ही खूबसूरत वादी शूगरा पहुंची तो यहां बर्फबारी शुरू हो गई। कुदरत के इस दिलकश नज़ारे को प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र के नाजरीन के लिए खुसूसी तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। पहुँचे हैं इस वक्त हम शुगरा में, और शुगरा में बारिश के साथ साथ अच्छी खासी बर्फ़बारी भी हो चुकी है। और आपको पता है मिड ऑफ मई में हम, और उसके बावजूद भी सामने जो आपको बुलंद व बाला पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये शिड़ा वैली कहलाती है। शुगरा बहुत ही खूबसूरत है, ये जन्नत का एक टुकड़ा है छोटा सा, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आकर सुकून जो मिलता है ना, वो किसी को कोई मोल नहीं है इसका। हम सारे लाहौर से आए हैं और ये शोगरान बहुत खूबसूरत है। इतनी सर्दी यहाँ पर, और हम उसको भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपने अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के कौन से इलाके विजिट किए हैं? हम स्कर्दू गए, हुंजा, खंजरा पास, चाइना बॉर्डर, हर बहुत प्यारे इलाके देखे। और सबसे अच्छा आपका फेवरेट कौन सा? मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत स्कर्दू लगता है, वो बहुत खूबसूरत। और शुगरा का कितना नंबर है? ओवरऑल शुगरा भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। जी आप? मेरा नाम एमन है और मेरा तो थ्रू आउट जो है ना वो पहला एक्सपीरियंस है इस नॉर्दर्न एरियाज़ का मेरे इन लॉज के साथ। इससे पहले मैं कभी नहीं आई यहाँ पे, तो बहुत अच्छा था। मुझे तो बहुत इतनी खूबसूरत जगह कि यहाँ पे सारा आपके फ्रस्ट्रेशन, सारा डिप्रेशन, सब कुछ वैनिश हो जाता है एकदम। बहुत खूबसूरत जगह ये। आएँ, आके यहाँ देखें, जन्नत के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, और इंशाल्लाह आप आएँगे तो आपको हर टेंशन से आज़ाद होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे हर चीज़ से, और आना चाहिए। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। पीक के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। मच्छी टॉप है जो ऊपर का आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, और साथ ही नीचे आपको शिड़ा का फॉरेस्ट भी नज़र आएगा। ये भी पिकनिक स्पॉट हैं। जब सामने आप देख सकते हैं सेरीपाई, और सेरीपाई का रास्ता भी यहाँ इसी टॉप से ही जाता है, और साथ ही ऊपर मखरा टॉप भी है, और वहाँ भी जो टूरिस्ट हैं वो जुलाई तक जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी अच्छी खासी स्नोफॉल है इन पीक के ऊपर। बालाकोट में जी तो हमारे साथ एक फॉरेन टूरिस्ट फैमिली है, उनसे बात करेंगे। Hello, my name is Joanna. We are from Poland. And this is my son Simon. It's 5 years, and this is my son Kuba. It's 7 years, and my husband Bartek. We are young marriage. We have 35 years. We start from Islamabad for about 1 week ago, and then we visit Lahore. It's very nice place. It's very nice old city, and the mosque it's very beautiful. Then we visit the Peshawar. The Peshawar it's then very nice, but it's completely different. And now yesterday we coming here
and the mountains is very nice. It's very many hotels, very many restaurants. It's very good touristic area to spend time. It's a very nice place. Very many hotels here, and the standard is very good quality. Its food is very good for us, like tourists. It's very good because it's not ever it's spicy. Sometimes it's not spicy. It's good for us. I think it's very good area to tourism. And what is your message to foreign tourists? I think the tourists must come here from the Europe, from different part of the world, because it's very safe area. It's very nice. It's very beautiful country, very beautiful landscapes. It's very nice people, and this food is very good. Culture, it's very nice. I think the Pakistan is very nice country. Thank you very much. Thank you very much. बालाकोट से कागान रोड पर सफर इख्तियार करते ही इस इलाके में सियाहत को फिरोग देने में अहम किरदार अदा करने वाली कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर दिखाई देता है, जहां न सिर्फ सयाहों को हर तरह की रहनुमाई फराहम की जाती है, बल्कि यहां स्लाइडिंग और बर्फबारी के दौरान शाहराहों को साफ रखने के लिए मुख्तलिफ अक़साम की मशीनरी भी हमा वक्त तैयार खड़ी दिखाई देती है। बताइएगा अपनी अथॉरिटी के बारे में, कौन कौन से इलाके इसके में शामिल हैं और बेसिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? हमारी वैली जो है कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का मकसद जो है कागान वैली के अंदर टूरिज़म को प्रमोट करना है और टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है और सेफ़ टूर और सेफ़ ट्रैवल्स, सेफ़ डेस्टिनेशन, और इस वैली को सस्टेनेबली ग्रीन भी करना है और इसकी खूबसूरती को और भी बेहतर करना है जी। ये हमारे पास 136 किलोमीटर की एक लॉन्ग वैली है, जिसके अंदर 22 सब वैलीज़ भी हैं। इसमें बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। इसमें जो मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें शोगरान है, नारान है, सिरिपाया है, शड़ान है, इसके अलावा लेक सैफुल मलूक है, लुलुसर लेक है, दूधीपतसर लेक है। अच्छा, कोई हादसा अगर पेश आ जाए तो रेस्क्यू करने के भी अरेंजमेंट आपके पास हैं टूरिस्ट को? जी, हमारे पास पूरा एक रेस्क्यू टीम है जी। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास हैवी मशीनरी है। जैसे ही अगर कोई हादसा पेश आ जाता है या कोई लैंडस्लाइडिंग हो जाती है या बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है तो हमारी मशीनरी, हम एक्टिवली उसको इंगेज कर लेते हैं और टाइमली हम टूरिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं। शुगरा, ज़मीन पर जन्नत का एक हसीन टुकड़ा। बताइएगा शाह जी, सबसे पहले हमें वो कौन सा सन था कि जब पता चला कि शुगरा भी इतना खूबसूरत है और अब खैबर पख्तूनख्वा का एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है? एक्चुअली ये जो एरिया है शुगरान, ये हमारे आबाओ अजदाद से माल मवेशी चराने के लिए होता था। उस वक्त हमारे सिर्फ फैमिलीज आती थी यहाँ पर माल मवेशी। 1982 में जब टूरिस्ट आने शुरू हुए तो फिर उसके बाद 82 में हमने 4 कमरों से शुरू किया। मैं आर्मी बॉर्नॉल स्कूल में अब्टाबाद में पढ़ता था और वो समर वेकेशंस में होती थी 1 मंथ की। तो क्योंकि ये हमारी चरागाहें थी उस वक्त, तो जैसी छुट्टियां हुई तो मैं यहाँ पर शुगरान में आया और हम यहाँ पर स्टे कर रहे थे। तो एक फैमिली आई और फैमिली जब आई और वो बड़े परेशान हो गए। एक तो उस वक्त रास्ता भी बहुत डिफ़िकल्ट था, आज तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रास्ता हो गया। तो वो बड़े परेशान हो गए कि भाई हम कहाँ रहे। तो फिर उस वक्त क्योंकि मैं स्टूडेंट भी था और उनको मैंने फिर 2 कमरे दिए अपने गेस्टों के लिए थी, अपनी जी, प्राइवेट जी, हमारे अपने प्राइवेट अपने मेहमानों के लिए बनाए हुए थे। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी पॉकेट मनी थी। तो वहाँ से फिर ये शुरू हुआ कि भाई हम इस पे क्यों ना इसको कमर्शियल साइट पे लेके जाए। आपने फिर कन्विंस किया अपनी फैमिली को, अपने एल्डर्स को, अपने भाइयों को या वालिदैन को? जी, मैंने अपने वालिदैन को कन्विंस किया। मेरे वालिद साहब सैयद अब्बास शाह साहब और चाचा सैयद कासिम शाह साहब और एक और मेरे चाचा थे लेट सैयद नूरुद्दीन शाह साहब। फिर हम सब ने मिल के इसको शुगरान को डेवलप किया जी।